एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामलाल बहुत ही नेक और ईमानदार था। अपनी दुकान से वह मेहनत और लगन से लोगों की सेवा करता था। दुर्भाग्यवश एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और व्यापार चौपट हो गया। रामलाल कर्ज में डूब गया। उसने गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला धनीराम से कर्ज लिया था। लाला धनीराम बहुत ही लालची और क्रूर था। वो गरीबों को फंसाकर उनका शोषण करने के लिए जाना जाता था। रामलाल की मुसीबतों को देखकर लाला धनीराम के मन में लालच जागा। वह रामलाल से अपना कर्ज वसूलने के लिए बेताब था। लाला धनीराम जानता था कि रामलाल के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है। उसने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। एक दिन लाला धनीराम रामलाल की दुकान पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक खोखली मुस्कान थी। उसने रामलाल से कहा, भाई, मुझे पता है कि तुम इस समय मुश्किल में हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक उपाय है। रामलाल ने उम्मीद भरी निगाहों से लाला धनीराम की ओर देखा। लाला ने कहा, मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रामलाल ने जल्दी से पूछा, वह क्या शर्त है? लाला धनीराम ने अपनी कुटिल योजना बताई। लाला धनीराम ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हां करते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यह सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। उसकी बेटी रीना अभी बहुत छोटी थी और बहुत ही समझदार थी। रामलाल अपनी बेटी को उस लालची और बूढ़े साहूकार के पास कैसे भेज सकता था? रामलाल ने साहूकार से मिन्नतें करनी शुरू कर दी, लेकिन लाला धनीराम अपनी जिद पर अड़ा रहा। रामलाल बहुत दुखी और परेशान होकर घर लौटा। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। रीना अपने पिता की परेशानी समझ सकती थी। रीना ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत करो, मैं लाला धनीराम से बात करूंगी। मुझे विश्वास है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। अगले दिन रीना लाला धनीराम के पास गई। लाला धनीराम रीना को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि रीना भी उसकी बात मान जाएगी। रीना ने कहा, लाला जी, आपने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लाला धनीराम ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? रीना ने कहा, आपको भाग्य का खेल खेलना होगा। लाला धनीराम को यकीन नहीं हुआ कि यह छोटी बच्ची उससे भी ज्यादा चालाक हो सकती है। रीना ने आगे कहा, मैं एक थैली में एक काला और एक सफेद पत्थर डालूंगी। आपको थैली से बिना देखे एक पत्थर निकालना होगा। अगर आपने सफेद पत्थर निकाला तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और मेरे पिता का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन रीना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर आपने काला पत्थर निकाला तो आपको मेरे पिता का सारा कर्ज माफ करना होगा और आप मुझसे शादी के लिए कभी नहीं कहेंगे। लाला धनीराम को लगा कि यह तो बहुत आसान शर्त है। उसे पूरा यकीन था कि वह जीत जाएगा। उसने रीना की शर्त मान ली। गांव के सभी लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। रीना ने एक थैली में एक काला और एक सफेद पत्थर डाला। लाला धनीराम ने लालच भरी निगाहों से थैली की ओर देखा। उसने अपना हाथ थैली में डाला और एक पत्थर निकाल लिया। सबकी निगाहें लाला धनीराम के हाथ पर टिकी थी। उसके हाथ में काला पत्थर था। लाला धनीराम का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसे लगा था कि वह रीना को आसानी से मात दे देगा। रीना ने शांत स्वर में कहा, लगता है कि आज भाग्य आपके साथ नहीं है लाला जी। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्हें रीना की चतुराई पर गर्व था। लाला धनीराम को अपनी हार माननी पड़ी। उसने रामलाल का सारा कर्ज माफ कर दिया और रीना से शादी करने की बात कभी नहीं की। रामलाल और रीना बहुत खुश थे। उन्होंने गांव वालों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनका साथ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बशर्ते हम सोच समझकर फैसला करें। रीना की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है।